क्या वो समय आ चुका है? क्या जिस तरीके से 3 लाख के पार और यहां तक कि 4 लाख को टच करता हुआ आंकड़ा भी सामने आता रहा, क्या आज वो परिस्थिति है? आज एनसीपी की तरफ से यह बात सामने रखी गई, तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह अव्वल संभव है कि नहीं, और दूसरा अगर संभव है तो किस तरीके से। बृजमोहन जी, हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो बात अभी संबित भी कर रहे थे, वहां पर बहुत कड़ाई रखी गई। वहां पर आपको सबसे पहले तो नेगेटिव टेस्ट देना होता था और उसके साथ क्वारंटीन की भी बात रही। लेकिन अब महाराष्ट्र जैसे राज्य हो जाते हैं जहां पर एक नहीं कई बड़े शहर हो जाते हैं, एक नहीं कई एंट्री पॉइंट्स हो जाते हैं उस राज्य के। क्या लॉकडाउन राज्य के भीतर लगाकर आपका काम चल रहा है, या फिर एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर आपको उन सरहदों को भी, उन हदों को भी उस राज्य के नियंत्रित करने की वैसी आवश्यकता हो गई? श्वेता जी, देखिए, ये बात जो स्थानीय प्रशासन के हमारे अधिकारी हैं वो लगातार इस बात को जानकारियां दे रहे हैं कि जब दूसरे राज्यों से कोई आता है तो वहां उस एंट्री पॉइंट पर हमारा उसको रोकना बहुत एक मुश्किल चीज होती है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। कई बार ये होता है कि कोई अपने पेशेंट को लेकर आना चाहता है मुंबई, अगर आज उसको वहां रोक दिया जाए तो जिस प्रकार से उसको पीड़ा होती है उसको भी महसूस करना पड़ता है। ये बात जरूर आ रही है कि वहां अगर उस एंट्री पॉइंट पे कोई राष्ट्रव्यापी नीति बने तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग जब रोकने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी जितना हो सकता है उसको कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि एंट्री पॉइंट्स पर जो राज्य बाकी के राज्यों से घिरे हुए हैं, उनके जैसे मध्य प्रदेश 6 राज्यों से घिरा हुआ है। अगर यहाँ पर एक जगह आप रोकते तो दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं, और नेचुरल है कि जब उनको लगता है कि हमारे शहर में लॉकडाउन होने वाला है तो वो अपने घर जाना चाहते हैं। तो उस समय उनकी उनकी जो पीड़ा है, अगर उसको हम मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो ये भी उनके साथ एक बड़ा क्रूरता का व्यवहार हो जाएगा शासन की ओर से। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको निश्चित रूप से इस पर योजना बनानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब किसी मुद्दे पर अगर हम लोग एक रचनात्मक सुझाव देना चाहते हैं तो मैं देखता हूँ कि बहुत डिफेंसिव होकर अचानक प्रहार करने लगते हैं। ये कभी ये नहीं सोचने को तैयार है कि जो कमियां उनके स्तर की है, यदि उनको सुधारने का काम ये नहीं करेंगे और अगर हम लोग नहीं बताएंगे, अगर राज्य नहीं बताएंगे तो पता कैसे लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, अभी समित जी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से बात कर सकता है। आपने अभी देखा होगा, आज से 10 दिन पहले मध्य प्रदेश का एक ऑक्सीजन का टैंकर मध्य प्रदेश में आना था, उसको उत्तर प्रदेश में रोक लिया गया, झांसी में। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयास करते रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात हो जाए, जबकि दोनों भारतीय जनता पार्टी के, बात ही नहीं हो पाई। 8 घंटे तक वो टैंकर वहां पे रुका रहा ऑक्सीजन लेके। जहां 5-5 मिनट और 10-10 मिनट के लिए ऑक्सीजन का मैनेजमेंट करना हो, वहां यदि 8 घंटे तक रुका रहे तो आप सोच सकती हैं क्या स्थिति बनेगी। तो कहना बहुत आसान है कि आप बात कर लीजिए, खत लिख लीजिए, ऐसा कर दीजिए, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके ऊपर ये चिंतन करने को तैयार नहीं है। और इसी बात को लेकर राज्यों को और बाकी के नेताओं को इस बात पे जो आपत्ति हो रही है उसके पीछे भी कारण यही है। मैं सोचता हूं कि अभी भी इनको अपने इस अहंकार को छोड़कर यदि सकारात्मक ढंग से ये सोचेंगे तो आज भी सारे लोग कंधे से कंधा लगाकर केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे कोई भी व्यक्ति राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि कौन कब इसका शिकार हो जाएगा किसी को नहीं मालूम।